किसी ने क्या खूब कहा है, मुमकिन नहीं कि वक्त मेहरबान रहे जिंदगी में हमेशा। उड़ते हुए पंछी को भी मालूम है कि आसमान में बैठने की जगह नहीं है। छोटी सी कहानी, बड़ा सा ज्ञान। हाय गाइस, मैं हूं आपका दोस्त शौकत अहमद खान और आप देख रहे हैं मुझे मेरी फेसबुक पेज पर और यूट्यूब पे। आज की कहानी शुरू होती है एक झुंड गिद्धों का, जो एक जंगल में रहते थे। तो सर्दी पड़ने की वजह से वो वहां से माइग्रेशन कर रहे थे। वो एक गर्म इलाके की ओर चल रहे थे और चलते चलते उनकी नजर एक टापू पे पड़ी। तो वो जाके उस टापू पे उतर गए। तो टापू पे उतरकर उन्होंने देखा कि यहां पर सारी वो सुविधाएं हैं। वहां खाने को हर कोई चीज है, वहां मेंढक है, वहां मछलियां हैं, वहां हर कोई चीज है जो उन्हें इजीली अवेलेबल हो पाती है। अब जब वापस आने का समय भी हो गया था, ये गिद्ध वहीं पर रहने लगे। न कोई काम करना पड़ता है, न कोई मेहनत करनी पड़ती है। इजीली इन्हें हर खाने की चीज मिलती है। कभी मछली चाहिए तो मछली मिलती है, कभी मेंढक चाहिए तो मेंढक मिलती है। वक्त गुजरता गया। एक बार एक बूढ़े गिद्ध ने इन सबको जमा करके बताया कि हमने बहुत टाइम से शिकार नहीं किया, हमें यहां सब कुछ इजीली मिल रहा है, हमें चलना चाहिए अब यहां से। तो वो सारे गिद्ध मिलकर बोले कि बूढ़ा पागल हो गया है, जिंदगी आराम से गुजर रही है, ये तो सठिया गया है, तुम जाना चाहते हो तुम जा सकते हो। गिद्ध इसका मजाक उठाने लगे, कहा कि तुम जा सकते हो। तो ये सुनकर बूढ़ा गिद्ध वहां से निकल पड़ा। कुछ समय बाद इस बूढ़े गिद्ध ने कहा, चलो अपने उन फैमिली वालों का हाल पता पूछते हैं कि वो कैसे हैं। तो जब ये बूढ़ा गिद्ध वहां पहुंच जाता है उस टापू पर, तो ये बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि ये वहां देखता है कि गिद्धों की लाशें पड़ी हुई है और कुछ गिद्ध अभी तड़प रहे हैं, उनकी जान निकल रही है। तो ये उनमें से एक गिद्ध के पास चला जाता है और कहता है कि ये सब कैसे हुआ, यहां सारे के सारे कैसे मर गए। तो वो गिद्ध मरते मरते उसे जवाब देता है, आप सही थे, इस टापू पे घूमने के लिए कुछ टूरिस्ट आए थे, उनके साथ में चीते भी थे। उन्होंने उन चीतों को यहां खुला छोड़ दिया। पहले तो उन चीतों ने हमें कुछ नहीं किया, पर बाद में उन्हें पता चला कि हम उड़ भी नहीं पाते हैं। तो ऐसे करते उन चीतों ने हमें एक एक करके सबको मार दिया। छोटी सी कहानी, बड़ा सा ज्ञान। यह कहानी हमें दो बातें सिखाती है। जिंदगी में कितने भी ऐशो आराम आ जाए, सुख सुविधा मिल जाए, हमें अपना टैलेंट नहीं भूलना चाहिए। दूसरी बात, अगर कभी समय रहते आपको कोई मशवरा देता है, उस मशवरे की कदर करना चाहिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट। खुदा हाफिज।